भाई आई हैव पेड 40K टू पुलिस। मैं तो गुड़गांव में ही रहता था, तो गुड़गांव की पुलिस की औकात 1000 रुपए 500 रुपए में इतनी है। या तो पहली बार कब नशा, मतलब एक्सपीरियंस क्या था पहले नशे का? 9th-10th क्लास में लोग पेन हुक्का ला रहे हैं। कुछ हमारा एनुअल डे वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह चलती थी, बैक स्टेज जाके लौंडे मिलके ऐसे गुट बना के भाई पेन हुक्का कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ एकदम फ्लैक्स कर रहे हैं। मैं बेसिकली क्या था, मैं सबको जाके पिला रहा था, सबके साथ साथ पी रहा था। मैं जिसका बर्थडे था 12 बजे, वो उसका केक कट रहा है, मैं पीछे से भगता आया हूँ, हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उसको चुम्मा दिया और पूल में गिर गया। और फिर बाथरूम में पड़ा, भाई बाथरूम में पड़ा हुआ है बस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पंचायत टुडे। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने बहुत सोचा है, ठीक है। तो बहुत सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो बहुत ही खास मित्र जुड़ चुके हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट इज अनुभव एंड द अदर इज आशु। सो बेसिकली आशु इज अ डेवलपर जो सिर्फ अभी तक अपनी फीलिंग्स ही डेवलप कर पाया है और कुछ हो नहीं पाया उससे। एंड अनुभव टेक्नीशियंस हायर करता है। अरे भाई ये तो सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज नशे बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट। आर यू गाइस रेडी? यस। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, तुम्हारी लैंग्वेज में नशे क्या होते हैं? भाई मेरे लिए तो मतलब नशे ऐसे हैं कि ठीक है, दोस्तों से मिल गए, चिलविल कर लिए, बट ऐसा नहीं है कि हाँ रेगुलर जिंदगी में नशे करने हैं कि रोज ही बैठे हुए हैं, बट हाँ कि दोस्तों से बैठे हैं वाइब मैच करने के लिए, तो नशे यार तो कॉलेज से व्हाट डू यू थिंक, कौन करता है कॉलेज में नशे वगैरह? तो लाइक भाई कॉलेज से याद आया, भाई मेरा तो ग्रुप ही ऐसा था जिन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, मैंने तो कॉलेज में इतने नशे करे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं तो घर पे रहता था फैमिली के साथ। अच्छा। और भाई मैं भी फैमिली के साथ रहता था, भाई ये क्या हो गया। कॉलेज में भी मतलब ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था मेरा कि नशे वशे करता हो, ये सब वो सब। थोड़े जो हाँ घर के दोस्त थे, या फिर जब कॉलेज के टाइम पे मैं जॉब वॉब करना स्टार्ट करा, तब थोड़े से मतलब लोग मिले मेरे को। कॉलेज की 3rd ईयर तक भी मैंने सुट्टे उट्टे कभी सुट्टे क्या, दारू वारू बहुत ही कम। दारू तो मतलब चलता था, बट बियर बट सुट्टे उट्टे कभी नहीं। तो आप अभी सुट्टे दारू सब पीते हैं? नहीं। अभी आपने बोला कि कॉलेज के टाइम तक नहीं। हाँ नहीं, चलता मतलब था। तब मैंने इतना ज्यादा आसपास लोगों को यार मतलब आई नो यार इन कॉर्पोरेट, बट इतने दोगला तो नहीं होना चाहिए ना इंसान को। भाई मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, भाई अनुभव यार आप कहाँ से हो? भाई फैसला। ठीक है भाई, अनुभव ये नशे नहीं करते। यार व्हाट डू यू थिंक, मतलब नशे लोग क्यों हो सकते हैं? यार दोस्त लोग मिल जाते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आसपास के लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब जैसे 10-15 लोग मिले हैं, ठीक है, और आजकल के जमाने में सब मतलब कैजुअली हो गया है, ठीक आप है। कौन से और जमाने से हैं? लोग मिंगल करने के लिए सब चीजें करते हैं, तो वो होता है एक पीयर प्रेशर के, उससे हम स्टार्ट करते करते फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। भाई नशे तो यार मतलब मेरे हिसाब से तो दो तरीके के नशे होते हैं भाई। एक होता है कि भाई ठीक है भाई नशे कर रहे हैं, खुश हूँ भाई मैं नशे कर रहा हूँ, ये वो। दूसरा तरीका होता है कि भाई लोग डिप्रेस है, भाई नशे करने हैं, थोड़ी सुकून मिल जाएगी, ये वो। तो भाई वो वाली बात है। भाई आप बताओ, भाई आप कौन से नशेड़ी हो? भाई मैं तो मतलब फ्रेंड्स मिलते हैं, पार्टी वार्टी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कभी अकेले बैठ के खुद दारू वारू पी रहा हूँ। भाई आपका नशा स्टार्ट कैसे हो, मुझे तो ये पूछ। यार जॉब ज्वाइन करी थी मैंने, ठीक है, तो वहां पर आसपास भाई इतना क्या डिप्रेसिंग जॉब था भाई कि नशे कर रहे हो? अरे नहीं, जॉब अगेन जॉब नशे डिप्रेशन के लिए नहीं होते, ठीक है। अच्छा नहीं भाई, मैं तो भाई डिसएग्री करता हूँ कि सोशल सर्कल ऐसा हो जाता है, लोग पार्टी वार्टी करते हैं, तो मेरा वो वाला रहता है कि पार्टी वार्टी के टाइम या दोस्तों के साथ मिलने जुलने के टाइम बस तभी मैं करता हूँ। वैसे नहीं कि भाई अकेला बैठा हूँ, अकेले बैठ के भाई खंबा चल रहा है। भाई अनुभव भाई झूठ बोल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अनुभव भाई झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं भाई होता। तूने कब स्टार्ट किया था प्रांशी नशे? यार मैंने तो आई गेस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में किया था, बिकॉज ऑफ माई सीनियर्स वो करते थे तो बहुत ही कूल लगता था कि हाँ भाई सुट्टे उट्टे पी रहे हैं तो ठीक है, हमें भी शायद करना चाहिए। फिर बाद में थोड़ा हाँ भाई मुझे start तो किया। भाई मेरे तो इंस्पिरेशन भाई मेरे नाना और दादा थे भाई। भाई क्या मस्त नशे करते थे भाई, क्या कूल भाई रैड लगते थे भाई। So what do you think कि नशे करने से लोगों का दिमाग स्लो हो जाता है?
कहीं कहीं आप शायद घूमने गए हो ऊटी वगैरह, वहां पर ऐसा कुछ हुआ हो? मेरे को तो ऐसा होता है कि नशे करके भाई 1-आधे घंटे बकचोदी करूंगा, फिर भाई नींद आती है, फिर दिमाग थोड़ा धीरे धीरे भाई जब पता लगता है कि बैग आने वाली तो मैं सो जाता हूँ। बंद होने लगता है तो फिर भाई सो जाओ। फिर तो वहां मेरे को लगता है हाँ 1-आधे घंटे तक सही रहता है, उसके बाद फिर दिमाग स्लो हो जाता है, फिर सो जाओ अपना बढ़िया। भाई टेस्ट ले लेके अनुभव भाई के टेस्ट ले लेते हैं भाई। 2 + 4 - 6 कितने होते हैं? स्लो भाई स्लो। आप अभी भी नशे करके अरे बैठे हो क्या? जीरो भाई जीरो। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये गीले और सूखे नशे क्या होते हैं? भाई देख सूखे नशे जो फूक लो, गीले नशे जो पी लो। बट क्या फूक रहे हैं आप और क्यों फूक नहीं रहे मैं हैं? नहीं फूकता भाई साहब आप नहीं फूकते, आप क्या करते हैं फिर? मैं सिर्फ मतलब गीले नशे, मेरे को सूखे नशे पसंद नहीं। अच्छा भाई देखो हेलो 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 ठीक है भाई ठीक है। तो आप कहना चाहते हैं कि आप सिगरेट भी नहीं पीते? नहीं भाई ये नहीं है। हाँ भाई अनुभव भाई बहुत मतलब साफ है भाई दिल के, वो कुछ नहीं। यार अच्छा आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आप बस डोसा खाते हैं? डोसा गीला नशा है या सूखा नशा है भाई? भाई डोसा मसाला होता है ना, मसाला सूखा सूखा होता है तो सूखे नशा आप करते हो मतलब? भाई वही तो कि मैं कह रहा हूँ जिससे प्यार हो जाए वो नशा है। ठीक है अब बैंगलोर आके मेरे साउथ इंडियन खाना इज लाइक रोज खा रहा हूँ मैं, नशा है नहीं। यार वो तो आप इसलिए खा रहे हो ना, आपके पास पैसे नहीं है। भाई ये पर्सन मत हो भाई, पर्सन मत हो। यूसी ये क्या हो रहा है? यार तो कॉलेज की जर्नी में लाइक नशे के फेजेस भी बढ़ते हैं आई गेस। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो आई गेस मेरे साथ जो हुआ था फर्स्ट ईयर में मेरे सीनियर्स ने मुझे नशे वगैरह लाइक सिगरेट वगैरह स्टार्ट कराया था। देन उसके बाद वी स्टार्टेड, फिर वो जूनियर्स आते हैं फिर हम उनको कराते। तो तुम लोगों का क्या था लाइक कॉलेज का नशों वाला चीज? भाई मेरे कॉलेज का तो ऐसा था कि भाई मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो फर्स्ट ईयर में ही भाई मेरे 5th ईयर लॉ के दोस्त बन गए थे। वो मेरे भाई पीजी में ही रहते थे, वो भाई शाम को बैठ जाते थे हर दिन, तो भाई साथ में बिठा ही लेते थे। तो वहां से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, पर मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मतलब कि इसको आगे एक्सेलरेट करेंगे। तो फिर भाई सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर कोविड में निकल गया। फिर थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में फिर भाई कोविड में अभी बताया भाई डिप्रेशन, लोनलीनेस, तो आदमी क्या ही तो लोनलीनेस की वजह से आप नशे में चले गए? नहीं भाई नशा तो देख मैं तो पहले लोनलीनेस से नशा बेसिकली बढ़ गया ना? नहीं भाई नशा तो मेरे को करना ही था, मतलब कि मुझे तो पता ही था कि भाई आज नहीं तो कल तो नशा हो गई भाई। यार तो तू मतलब पहले कॉलेज में कर रहा था नशे, ठीक है, उसके बाद यू सेड कि कोविड आ गया, कोविड में डिप्रेशन आ गया, लोनलीनेस आ गया, तो उस फेज में बढ़ गया या फिर उतना ही था? भाई कोविड में तो घर पे रह रहा था, घर पे थोड़ी शराब की बोतल खोलूंगा भाई। अरे भाई यू आर तो फ्रॉम गुड़गांव ना यार, गुड़गांव में तो करते ही है लोग। नहीं भाई मेरे पापा भाई डिफेंस में थे। बट यू सेड कि तूने अपने नाना और किससे सीखा नशा? सीखा नहीं है, उनको मतलब देखा उनको था। देखा था तो वैसा। तो हाँ तो वो बहुत कूल लगते थे, तो भाई मैं भी चाहता था कि भाई मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी टाइप हो। प्लस भाई मेरे घर पे सारे नशे करते, तो भाई आज नहीं तो कल तो होना ही था। तो घर वालों को पता है तुम दोनों नशे करते हो? थोड़ा थोड़ा पता है उनको, मतलब ठीक है मेरा घर पे, हाँ कभी घर पे मिली है तेरे को, मतलब कि घर वालों को तेरी बोतल मिल गई हो? मैं भाई कॉलेज में गाड़ी में जाता था, तो एक दिन भाई मेरी गाड़ी से बोतल निकल गई थी और सुट्टा तो आए दिन निकलती रहते हैं। तो मतलब हाँ तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं? घर वालों ने कुछ नहीं बोला। पापा से भाई इतना कुछ इंटरेक्शन है नहीं, तो पापा ने मम्मी को बोला कि भाई इसकी गाड़ी से बोतल निकल रहे, भाई ग्लास निकल रही है, सुट्टे के बर्ड्स निकल रहे हैं, ये वो क्या करता है ये गाड़ी में। तो भाई कुछ नहीं, भाई नॉर्मल बंदा जो कहता है कि भाई दोस्त करते हैं, बस वही बोल के मैं चुपा। यार वही है कि मतलब घर वालों को तो पता ही चल जाता है, ठीक है, बट वो डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा हुआ है कि बोतल मिल गई घर पे, ठीक है, रखी हुई थी। अब वो खुद कंफ्यूज है कि भाई की है या मेरी है। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर बोला कि थोड़ा बहुत ऊपर से बोला कि मत करा करो, ज्यादा करते हो तो मत करा करो, ये सब वो सब। बट कभी ऐसे अप फ्रंट होके एकदम होता ना कि गांडी मार ली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ पता है उनको, बट वो ऐसा बिहेव करते हैं कि उनको नहीं पता है। तो भाई मैंने तो पहले बोला भाई फरीदाबाद से भाई थोड़ा ऐसा सीन। अभी तो आप बोल रहे थे पहले कि आप नशे नहीं करते। ये तो नहीं बोला मैंने बोला सोशली में करता हूँ। मैं सोशली करता हूँ। तो आपकी गाड़ी से बोतलें निकली? और गाड़ी से नहीं, गाड़ी से प्रांशी। तो क्या
आपके घर वालों को कैसे पता चला? भाई इन्होंने तो घर पे ही रख लिया था। तो घर पे बोतलों का पता चला और सिगरेट का? नहीं, सिगरेट का नहीं, सिगरेट का नहीं पता। सिगरेट नहीं पीता मैं। अच्छा, आप सिगरेट नहीं पीते? अच्छा, फिर आप क्या पीते हैं? मैं वही के बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आप वेप पीते हैं फिर? गीला नशा। वेप भी मतलब ऐसा कि दोस्तों से ट्राई कर लिया सब। आपने बैंगलोर में कोई वेप ट्राई किया है? मतलब ऐसी जोश में कभी ले हाँ आए? भाई, हाँ भाई एक दिन क्या हुआ कि भाई हम ऐसे ही बैठे थे, तो हमने सोचा कि भाई क्या करें, तो हमने सोचा कि भाई चल ही लेते कहीं घूमने फिरने। तो फिर इसने बोला कि भाई, मैं तो उस टाइम पे नया नया आया था बैंगलोर, ये पहले से रहता था, तो इसने बोला कि भाई चलते हैं भाई, तेरे को नहीं, पहले हम हब्बी कैफे बैठे थे, तेरा दोस्त आया था। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक बाइक वाला, इलेक्ट्रिक बाइक वाला चूतिया भाई। उसने कितने 2 लाख की 2.5 लाख की 2.5 लाख की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी हुई थी भाई। चूतिया भाई, चूतिया। ठीक है, तो फिर उसको भेजा हमने कुछ करके। फिर हमने वहां पर छत पे दीवार की होटल खोली थी हमने। छत पे हमने बातें करी थी। छत पे हमने बातें करी थी। तो वहां पर हमने थोड़ा एंजॉय करा। ठीक है, उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ से मीठे खाने की क्रेविंग हो गई हमको। मीठा खाना। फिर बैंगलोर में कुनाफा जॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे ही गए, बैठे, कुनाफा खाने लगे। ठीक है, वो इतना मीठा भाई, अंध मीठा वो। फिर वो खाया, उसके बाद सामने वेब दिख गया हमें, साइड में एक शॉप थी, तो वहां से हमने वेब खरीद लिया। ठीक है, हाँ, और वो भाई उस दिन वेप मैंने 1-2 कश लिए, फिर मैंने बोला भाई ये क्या टट्टी है, फिर मैंने भाई को दे दिया। फिर वो वेप पता नहीं आज भी वो पड़ा है, अभी भी रूम पे ही पड़ा है। ठीक है, तुम सबने भी हमने चूसा मारा। ठीक है, बट वो पड़ा हुआ है, अभी है वो काफी खराब वेब था भाई। हॉस्टल का बताना है यार कुछ। भाई मैं हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, मैं पीजी और फ्लैट्स में रहा हूँ। नॉर्थ कैप में हॉस्टल नहीं था? नहीं, बिल्कुल था। फिर बहुत महंगा था। तो भाई मैंने प्रेफर करा कि भाई मैं पीजी में रह लेता हूँ। तो मेरे एक दोस्त है, उसके पापा का ही पीजी था, तो वहाँ पे मैं रहने लग गया। तो उस पीजी में भाई पता है, मैंने भाई 5th ईयर लॉ के दोस्त बन गए, तो उनके साथ भाई वहां से मैं खत्म होना स्टार्ट हुई मेरी जिंदगी डाउन। तो उसके बाद तो मतलब तू कह रहा है कि नशे जब करने लग जाओ तो जिंदगी डाउन हो जाती है? ऑफ कोर्स भाई, आप खुद ही देख लो भाई, अब नशे करो भाई, जिंदगी बर्बादी होती है। क्यों यार, क्यों बर्बाद होती है? मतलब आई डोंट थिंक सो। वो नशे करता है, कहाँ बर्बाद है उसकी जिंदगी? भाई लोगों का होता है, मतलब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। यार तेरी भी जिंदगी कहाँ बर्बाद है? बढ़िया तो है, क्या बर्बाद है? नहीं, स्टार्टिंग में हम यही बात कर रहे थे कि भाई तू भी, मैं भी, इवन ये भी सोशली ही करते हैं ज्यादा। ऐसे तो है नहीं कि भाई नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो तू मतलब ऐसे अकेले भी बैठ रहती खम्बा लेके बैठी है, डेली की तो चाहिए भाई, नहीं तो सोती नहीं है भाई 24 रोटी यार, ऐसे कैसे? मतलब मेरे को ये लगता है कि भाई हाँ, आजकल थोड़ा सोशली जरूरी भी हो गया। ठीक है, नहीं करते हो तो थोड़ा वही है, तो सोशल सर्कल थोड़ा, आई गेस लोग जज करने लग जाते हैं। जज नहीं, मतलब यार, मतलब अब बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोग होने लगे। ठीक है, तो और नॉर्मली आजकल लोग करते हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर थोड़ा वो एक्सेप्ट, वो कहते हैं ना कि मतलब इंक्लूजन कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा एक्सक्लूसिव हो जाता है वो। तो बट हाँ, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते। ठीक है, बट फिर भी भाई बहुत अच्छे दोस्त है। ठीक है, 2-3 दोस्त हैं मेरे कि भाई ग्रुप में हैं, हर जगह साथ जाते हैं, बट कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बट हाँ, उनकी फिर पर्सनालिटी डिफरेंट ही है। ठीक है, बट हाँ, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ वही चलता है, तो ये थोड़ा सा। तो भाई वो ग्रुप मेरा है। भाई वो ग्रुप मेरा है। अरे क्या हुआ था कि जब मेरा पीजी था, तो फिर उसके बाद कोविड का ब्रेक आ गया था, तो उसके बाद हमने फ्लैट ले लिया था। तो फ्लैट के बाद तो यार भाई अंधा ही चल रहा था, अंधा। तो मतलब होता तो है ही, फिर तो एक यार जैसे लोग मेरा जुट ना ही जाते दिल्ली हैं। में एक पीजी, दिल्ली में मैं पीजी में रहती थी कॉलेज टाइम पे, तो अंडरग्राउंड में था पीजी। तो ना उसमें 20 लड़कियां रहती थी और हमारी आंटी थी जो पूरी केयर टेकर जो थी। तो आंटी का एक छोटा सा रूम था जिसमें आंटी, उनका 30 साल का बेटा, उनका पति रहता था। ठीक है, एक ही रूम में रह रहे हैं भाई तीनों, छोटे से रूम में। ठीक है, तो 10 बजे लॉक लग जाता था। तो रात को लड़कियां, उनको क्यों बाहर जाना होता था, नशे वशे करने होते थे, उनके बॉयफ्रेंड्स बाहर खड़े होते थे।
तो भाई वो जाती थी आंटी के रूम में, क्योंकि आंटी लॉक नहीं लगाती थी, तो आंटी के ना तकिए के नीचे चाबी होती थी, तो भाई वो तकिए के नीचे से चाबी निकाल के खोल के और चली जाती थी भाई, और फिर उनकी दोस्त आगे खोल देती थी, फिर आंटी के तकिए के नीचे रख देते थे। अरे भाई लोग क्रेजी लेवल का करते हैं भाई। बस फ्लैट की तो ऐसे बहुत स्टोरीज है यार। यार सबसे वियर्ड नशे क्या किए हैं? यार सो बेसिकली मैं वियतनाम गया था, ठीक है। अच्छा, तो वी वांट टू फ्लेक्स। अरे नहीं भाई, ठीक है, नहीं बताता मैंने। कंपनी के नाम पे गया था, ये नहीं बता दे। भाई अपने अपने उससे गया था। अपने बल पे किया था भाई वहाँ पे पर्ची किसकी काट रहा था तू ये बता दे, जो कार्ड यूज कर रहा था भाई वो अपना था भाई। अरे वो सिंगापुर था यार। वो सिंगापुर था भाई, वो दूसरा था, ठीक है। डबल फ्लेक्स हो गया भाई। हाँ चलो ठीक है, ओके फाइन। तो मैं वियतनाम गया था, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्लब्स वब्स में वहाँ पर जाओ तो एक कुछ बलून टाइप होता है, ठीक है। और कुछ उसको हैप्पी बलून्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पर हम गए, पहले तो हमें पता नहीं था, हम देख रहे थे सारे कर रहे थे, बलून्स वलून्स कर रहे थे। तो एक इंडियन मिल गया हमें वहाँ पर, वो इंडियन मिल गया और वो फरीदाबाद का ही था भाई। तो बढ़िया वाइब वाइब करा उसके साथ। तो कहता भाई 2 बियर पियो, 2 बियर के बाद ये बलून ले लेना, ठीक है। और वो पहले 2 बियर पिए, उसके बाद बलून लिया। बलून को ऐसा करते कि जो इनहेल करा, एक्सहेल करा, 2-3 बार करा, फिर उसको बंद करके रख दिया। वो चलता रहता है 15-20 मिनट, आधे घंटे तक चलता रहता है भाई, बहुत तगड़ी बस देता है। लिटरली लोग मतलब बियर वगैरह, अल्कोहल वगैरह कम पी रहे, 1-2 स्टार्टिंग में बियर वगैरह लिया और वो पूरा बलून लिया, बलून चलते जा रहे हैं रेगुलरली, और बहुत मतलब अलग हिट देता है वो, अजीब सा हिट देता है वो। यार आई गेस वो डिफरेंस तो होता ही है ना, आई गेस इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो डिफरेंस तो वो थोड़ा। हाँ, और वो वियतनाम में ही ज्यादा फेमस है Exactly. बलून्स, तो वो बढ़िया चीज लगी थी भाई मेरे को। तो आप उन नशों को क्या नाम देंगे, सूखे या गीले? जो वो तो आपने- सूखा ही था। तो आपने तो बोला आप सूखे नशे नहीं करते। अरे तो मतलब फिर दोगलापन हो रहा इंडिया में नहीं करता हूँ, बाहर करता हूँ मैं। वो तो नया कुछ ट्राई करना था ना मेरे को, बट ऐसा नहीं था कि भाई उसको जलाया, सूखे नशे मतलब मैं वो कि जला के नहीं करता मैं चीजें, वो वाला तो बलून वाला था ना। भाई पुलिस से नहीं पकड़े गए तुम लोग कभी नशे, मतलब गाड़ी चला रहे हो ऐसा मैं कुछ? तो पकड़ा गया हूँ। नहीं। अच्छा, और नशे में मतलब ड्राइविंग वगैरह करता है या नहीं करता? घर कैसे जाऊंगा भाई? आई हैव पेड 40K टू पुलिस। तूने या मतलब सो बेसिकली मेरे घर में पार्टी चल रही थी और बट तूने तो नहीं दी होंगे। मतलब नॉट मैंने, तो 10-15 लोग थे उसमें, ठीक है। तो सो हमारी फ्लैट के ऊपर एक एडवोकेट रहता था, तो उसने पुलिस बुला ली, और आई गेस न्यू ईयर का टाइम था और 2 या 3 बज रहे थे, और भाई पुलिस आ गई। हमें लगा हमारा पिज्जा आया है, तो हमने पिज्जा ऑर्डर किया। तो फिर एक दोस्त है, वो बहुत ही भागता गया कि भाई पिज्जा आ गया, और उसने गेट खोला, एंड वो बस गेट खोल के पुलिस देखा, वो सीधे अंदर आ गया, गाइस पुलिस आ गई है। तो भाई सबकी जो गांड फटी है उस टाइम पे, और भाई न्यू ईयर्स का टाइम था, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम 80,000, ठीक है। तो 80,000 से उनको 40 पे लेके आए, बट 15 लोग थे तो डिवाइड हो गया, बट हाँ वो वाला तो बहुत ही महंगा। बट मैं तो समझा डिवाइड नहीं हुआ था। नहीं हुआ था डिवाइड। डिवाइड हुआ था। नहीं हुआ था डिवाइड। किसने बोला डिवाइड नहीं हुआ था? सही। हुआ था भाई डिवाइड। सही है भाई। मुझे तो मेरा तो कुछ ऐसा सीन नहीं था, मतलब मैं तो गुड़गांव में ही रहता था, तो गुड़गांव की पुलिस की औकात 1000 रुपए 500 रुपए भाई, इतनी है। उससे ज्यादा तो है नहीं भाई। जैसे बैंगलोर में मैंने सुना भाई किसी को कुछ भी चीज करते हुए पकड़ लिया 1 लाख भाई, पता 22 नहीं लाख क्या। रुपए 50,000 रुपए, मतलब दिस इज वेरी कॉमन। सो गुड़गांव में तो इतना कुछ नहीं है। यार महंगा तो पड़ता है यार नशे। अरे गुड़गांव में तो भाई गाड़ी की डिक्की खोल के किसी भी हाईवे पे, वो GFR हाईवे पे लोग लगे रहते हैं भाई। वहाँ तो भाई वो है, क्या कहते हैं उसको, BYO भी इतने सारे बार्स हैं, उसके बाहर बैठे रहते भाई हैं। 29 से कितनी बार आओ तो भाई हर बार ही पुलिस मिलती है भाई। 500 रुपए ये तो है ही भाई, मतलब ये तो होता ही है। वहाँ तो मतलब वही है, वो उसकी गौरव कपूर की कुछ वो भी तो है स्टैंड अप, वो चलते चलते उसी स्टैंड अप पे ही है कि बेंचो गाड़ी में चलते चलते पी रहे हैं। उसका एक बाहर से NRI दोस्त आ रखा था, उसकी गांड फट गई। गुड़गांव में तो बहुत होता है भाई। बहुत नॉर्मल है भाई, वहाँ तो बहुत भाई गाड़ी में और शराब भाई मजा ही आता है भाई, कसम से। उससे बेस्ट नहीं लगता मेरे को। वही ना भाई, सस्ती है भाई। हाँ बहुत सस्ती पुलिस है भाई। यहाँ तो यार गाड़ी में करने जाओ तो ट्रैफिक में ही फंसे रहोगे आधे। बैंगलोर में तो नहीं कर सकते। बैंगलोर में तो घर में बैठ के बियर ले आएगा, इतना ही बहुत है भाई एक बार क्या हुआ था कि हमें पकड़ लिया था, तो हम कॉलेज के पास ही, मतलब 2-3 गाड़ी लगी हुई थी हमारी, तो हम वहां पे ही कुछ इलीगल काम सा कर रहे थे। तो भाई पुलिस आ गया अचानक, और भाई उन्होंने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया भाई, सामान ही उठा लिया कि भाई
कि अब तो भाई ये होगा वो होगा भाई 10,000 रुपये 50,000 रुपये ये वो करके। पर वहां तक भी उन्होंने सामान पकड़ के भी भाई 5-10 हजार रुपए तक ही पहुंचे। पर उसके बाद फिर वो 800 रुपये में चले गए। 800 रुपये में चले गए 10,000 से सीधे। 10-15 लोग थे भाई, 800 रुपये आ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गुड़गांव पुलिस बेस्ट है भाई, मेरे को तो तगड़ी लगती है यार। गुड़गांव बढ़िया है यार, बैंगलोर तो क्यूटी पाई हो रही है कि भाई मेरे को बोला था भाई पुलिस ने। मजा आ गया था भाई कसम से भाई, ब्लश कर दिया था भाई मैंने तो। यार तो पहली बार कब नशा, मतलब एक्सपीरियंस क्या था पहले नशे का? भाई मेरा तो ऐसा था कि मैं स्कूल में, भाई स्कूल टाइम पे मैं आर्मी स्कूल में था, तो भाई वहाँ पे इतना कुछ नशा वशा मैंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब 0 निल। प्लस भाई मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में था, थोड़ा जॉब गया था, तो कुछ भी नहीं किया था। फर्स्ट ईयर में ही हुआ था जो थोड़ा बहुत हुआ था, क्योंकि जब मेरे को पहला बज आया था जब मेरे फाइनल ईयर के दोस्त जा रहे थे, तब उन्होंने पार्टी थ्रो किया था, तो भाई वो क्रेजी नशा था। फिर लड़ाई वड़ाई भी हुई थी, पीजी बंद हो गया था, मतलब अभी तक बंद है, तो वो भी अलग ही स्टोरी है। तो मेरा तो तब था। तेरा क्या था? भाई मैंने तो शुरू किया था वो फ्लेवर्ड हुक्का से, और कब कॉलेज भी नहीं भाई, 10th 11th क्लास में होते थे, एकदम चस्का चढ़ा था, चस्का शुरू चढ़ा था। स्कूल में लोग पेन हुक्का लाने लगे थे। 9th 10th स्कूल में भाई 9th 10th क्लास में लोग पेन हुक्का ला रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ हमारा एनुअल डे वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह चलती थी, बैक स्टेज जाके लौंडे मिलके ऐसे गुट बना के भाई पेन हुक्का कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ एकदम फ्लैक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने उसको ट्रांजिशन करा कि भाई चलो, उस टाइम वो बहुत खुलने लगे थे, ये हुक्का पार्लर बहुत खुलने लगे थे, तो फ्लेवर्ड हुक्का पे हमने ट्रांजिशन करा। तो मेरे मतलब जो काफ़ी सारे दोस्त हैं उनको तो भाई क्रेजी हो गया था, ऐसा है कि भाई हर 2-3 दिन में जाना ही जाना है, रेंट पे लेना है हुक्का रेंट पे लेके चल रहे हैं भाई। तो वो वहाँ से मतलब हुआ था शुरू, हुक्का फ्लेवर्ड हुक्के से शुरू हुआ था। बहुत क्रेज था भाई उस टाइम में फ्लेवर्ड हुक्के का। यार मेरा हुआ था कॉलेज के फर्स्ट, मैंने बताया था ना, सीनियर्स के साथ किया था, तो आई स्मोक सिगरेट। तो आई स्टार्टेड विद फाइन टच, ठीक है। अब तो मुझे बहुत ही बेकार लगती है फाइन टच, तो फाइन टच थी तो आई गेस ठीक ही था यार तब तो। उसके बाद आई गेस जब मैंने दारू पी थी तो इट वाज बकार्डी लेमन, ठीक है। तो और कॉलेज में मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी वो दारू, मैंने 3 साल बस वही पी है, और अब तो मुझे नफरत हो चुकी है इस दारू से। तो बहुत ही बढ़िया लगती थी वो रम, तो आई गेस उस टाइम पे। तो अभी तो यार आई डोंट डू मच, तो इतना कुछ है नहीं। भाई कोई जोन आउट वाला किस्सा सुना ना यार। मेरा जोन आउट, हाँ, मेरे बर्थडे पे हुआ था बेसिकली लास्ट टू लास्ट ईयर। तो जोन आउट तो नहीं हुआ था यार बेसिकली, बट उस दिन मैंने बहुत क्रेजी वाले नशे कर लिए थे बेसिकली। तो मेरा एक बम्बल मैच हुआ करता था जिसके मैं प्यार में थी थोड़ा। तो मैंने, मेरे बर्थडे पे यार 20-25 लोग आए थे, ठीक है। तो मैंने बुलाया 10 लोग को था, बट +1 करके वो लोग लेके आ गए थे अपने दोस्तों को बिना मुझसे पूछे, ठीक है। उसके बाद तो मेरा वो मैच आया हुआ था, मैंने 2-3 बम्बल मैचेस और बुला लिए थे, तो 4 बम्बल मैचेस आए थे मेरे एक साथ। पर हाँ ऑब्वियसली, बट बहुत सारे लोग थे ना घर में, तो इतना कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर एक एक करके उनके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो यार, तो उस दिन मैंने बहुत ज्यादा नशा, मैंने दारू वोडका ही पी थी, तो बहुत ही ज्यादा पी ली थी। तो मैंने कन्फेस कर दिया था जिसके प्यार में थी मैं, उसने फिर मेरा चूतिया काट दिया। फिर मैं किसी और के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली गई। तो यार भाई मेरा तो जोन आउट वाला जो किस्सा है, मेरे से अच्छा तो ये एक्सप्लेन कर सकती है तेरा। अरे हाँ भाई, ये तो भाई सो बेसिकली हमारा एक कॉमन फ्रेंड है मयंक करके, तो हम उसके बर्थडे पार्टी में गए थे, ठीक है। उसने एक फार्म हाउस बुक किया हुआ था, तो हम उसमें गए एंड वहां पे बहुत सारी दारू पड़ी थी यार, ठीक है। दारू बोला है मैंने बस, ठीक है। अलग अलग टाइप की दारू थी, भाई साहब ने सारी मिक्सिंग कर ली। अच्छा। सारी मिक्सिंग। मैं बेसिकली क्या था, मैं सबको दारू लेके सबको एक एक जाके पिला रहा था, ठीक है। सीन थोड़ा डेड सा हो रहा था, सब 2-3 लोग अलग अलग हैं, एक टाइप का ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। तो सबको मिक्स विक्स करने के चक्कर में सबको जाके पिला रहा था, सबके साथ साथ पी रहा था मैं, ठीक है। वो करते करते कब कितनी ज्यादा हो गई मेरे को पता ही नहीं चला। भाई पूल में गिर गया, उसके बाद पूल से उठ के आ रहा है, ठीक है। पूल से उठ के आया, वॉशरूम में गिरा पड़ा है भाई, और लोग पूल में वो, और किसी को पता नहीं है भाई जिसका बर्थडे था 12 बजे,
सब उसका केक वेक कटा रहे हैं, तब तक तो किसी को होश नहीं था मैं कहाँ हूँ, ठीक है, ये मेरे को बताया गया है, ठीक है। वो उसका केक कट रहा है, मैं पीछे से भगता भगता आया हूँ, हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उसको चुम्मा दिया और पूल में गिर गया। और फिर बाथरूम में पड़ा भाई, बाथरूम में पड़ा हुआ है बस। अरे यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ भाई कभी, मतलब भाई हुआ मेरे साथ एक दो बार हुआ। जोन आउट करने के बाद क्या होता है, मतलब तुम ऐसे झिक के पी लो, उसके बाद महीना 1.5 महीना ऐसा होता है कि भाई नहीं भाई दारू में, हाँ फिर मन नहीं करता यार, फिर तो उस दारू से, पर्टिकुलर दारू से थोड़ी सी वो नफरत हो अजीब सा जाती है। टेस्ट सा आने लगता है अपने Exactly, गले में, exactly. तो अजीब सा हो जाता है वो। So guys, what's your message to the masses about all the conversation we had about नशे? What do you think? तो यार मेरे को तो यही लगता है कि मतलब हद में करो, ठीक है, सोशली करो, मतलब करना चाहते हो तो करो, ठीक है, कभी किसी का मतलब पीयर प्रेशर में भी मत करो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार मतलब तुम एंजॉय कर सकते हो, लोगों के साथ घुल मिल सकते हो, ठीक है, तो करो, नहीं भी करना है तो मत करो, सही है, ठीक है, बट लिमिट्स पता होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उसको तुम हैबिट में बना लो। हाँ भाई सही बात है भाई, बी सेफ भाई, प्रोवाइड सेफ्टी टू एवरीवन, अपने चक्कर में दूसरों की लंका मत लगाओ भाई, साफ सी बात है। तो तुम लोग कब छोड़ रहे हो नशे? हम तो नहीं करते भाई, मैं तो नहीं करता भाई। कब का मैंने मैं करता हूँ, हम तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे थे, सुनी सुनाई बातें, उसको बस फर्स्ट पर्सन में लेके हम बात कर रहे थे। सही बात है, बढ़िया कवर कर लिया। सो ये थी गाइस आज की पंचायत। आई होप यू लाइक्ड इट। तो बहुत ही फन कॉन्वर्जेशन थी ये विद आशु एंड अनुभव। तो मिलते हैं नेक्स्ट पंचायत में और इंटरेस्टिंग लोगों के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। हम interesting टिल देन ये क्या मतलब, और इंटरेस्ट, टिल देन लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।